कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें लोग वक्त के साथ भूल जाते हैं और कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें कभी सामने आना ही नहीं चाहिए था। वेलकम टू द अनसीन फाइल्स। आज हम एक ऐसी फाइल खोल रहे हैं जो पिछले 60 सालों से बर्फ, खामोशी और रहस्यों के नीचे दबी हुई है। द ड्याटलव पास इंसिडेंट, 23 जनवरी 1959, सोवियत रूस। एक इंजीनियरिंग संस्थान के 10 छात्र निकलते हैं एक कठिन ट्रैक पर यूरल माउंटेन्स की ओर। सभी नौजवान थे, साहसी थे और पर्वतारोहण व सर्वाइवल स्किल्स में निपुण थे। इस ग्रुप का नेतृत्व कर रहा था इगोर द्यातलोव, 23 साल का, होशियार, अनुशासित और भरोसेमंद युवक। उनका गंतव्य था माउंट ओटोर्तेन, जिसका अर्थ था वहां मत जाओ। रास्ता बहुत कठिन था। तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक के गिर जाता था। रास्ते में एक हाइकर, यूरी यूदीन, बीमार पड़ गया और वापस लौट गया। वो इस कहानी का पहला और आखिरी जीवित व्यक्ति साबित हुआ। 1 फरवरी को ग्रुप ने अपना टेंट लगाया खोलात शाकल नाम की जगह पर। मनसी जनजाति इस स्थान को कहती है मृतकों का पर्वत। मौसम बेहद खराब था, तेज हवाएं, बर्फबारी और बहुत कम दृश्यता। लेकिन ये लोग अनुभवी थे और उन्होंने फैसला किया कि ढलान पर टेंट लगाना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। उन्होंने रात का खाना पकाया, डायरी में आखिरी एंट्री की और फिर आराम करने चले गए। लेकिन अगली सुबह उन्हें कभी जिंदा नहीं देखा गया। जब समूह समय पर वापस नहीं लौटा तो शुरुआत में किसी ने ज्यादा चिंता नहीं की। ऐसे अभियानों में देरी आम बात थी। लेकिन कुछ दिनों बाद जब कोई खबर नहीं मिली, परिजनों ने खोज और बचाव टीम भेजने की मांग की। 26 फरवरी को एक रेस्क्यू टीम ने उनका टेंट खोज निकाला और जो दृश्य वहां मिला उसने सबको स्तब्ध कर दिया। टेंट पूरी तरह खड़ा था, लेकिन अंदर से फटा हुआ था। मतलब टेंट को अंदर से काटा गया था, जैसे किसी ने डर और घबराहट में भागने की कोशिश की हो। टेंट के अंदर सभी जरूरी सामान मौजूद थे, बूट्स, जैकेट्स, खाना, डायरी। लेकिन हाइकर्स, वे नंगे पैर -30 डिग्री में जंगल की ओर भागे थे। टेंट से 1.5 किलोमीटर दूर एक छोटी सी जली हुई लकड़ियों की आग के पास मिले 2 पहले शव, यूरी डोरोशेंको और ग्योर्गी क्रिवोनिशेंको। दोनों की बॉडीज ऑलमोस्ट नेकेड थी, सिर्फ अंडरवेयर में। हैंड्स बर्न्ड द शायद फायर बचाने की कोशिश की गई थी। कुछ डिस्टेंस पर टेंट और फायर के बीच मिलती हैं 3 और बॉडीज, इगोर द्यातलोव, जिनेदा कोलमोगोरोवा और रुस्तेम स्लोबोदिन। ऐसे लग रहा था जैसे ये लोग टेंट की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे थे। बाकी के 4 लोग, लूदा दुबिनिना, सेमियोन जोलोतरियोव, निकोलाई थिबोब्रिन्योल और अलेक्जेंडर कोलेवातोव 2 महीने बाद मिले, बर्फ के नीचे एक रवीन में। यहां से स्टोरी और क्रीपी हो जाती है। निकोलाई का स्कल फ्रैक्चर्ड था, लूडा की आंखें और टंग मिसिंग थी। जोलोतरियोव और लूडा के रिब्स मल्टीपल जगह से टूटे हुए थे, जैसे किसी ने फुल फोर्स प्रेशर से कुचला हो। लेकिन स्किन पे कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी, जैसे किसी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया हो। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स भी कंफ्यूज थी। कुछ क्लोथ्स पर रेडिएशन डिटेक्ट हुआ। ऑफिशियल कॉज ऑफ डेथ, अ कंपेलिंग नेचुरल फोर्स। थियरीज अब तक छुप नहीं सकती थी। लोगों ने क्वेश्चंस उठाए, क्या ये अवलांच था? एक्सपर्ट्स कहते हैं नहीं, स्लोप का एंगल और स्नो डिस्प्लेसमेंट अवलांच से मैच नहीं करता। एक और थियोरी, इंफ्रासाउंड, एक रेयर विंड पैटर्न जो ह्यूमंस में डिसोरिएंटेशन और पैनिक क्रिएट करता है। फिर आता है सबसे स्केरी एंगल, मिलिट्री टेस्ट। अस एरिया में सीक्रेट सोवियत वेपन टेस्ट चल रहे थे। कुछ लोगों ने उस रात ऑरेंज लाइट्स या ग्लोइंग ऑर्ब्स स्काई में देखे थे। और एक थियरी जिसे लोग मजाक समझते हैं, येटी अटैक। मनसी लेजेंड्स कहते हैं कि वो एरिया एक अननोन क्रीचर का टेरिटरी था। जोक ही सही, हाइकर्स की डायरी में लिखा था,
अब हम जानते हैं कि स्नोमैन एग्जिस्ट करते हैं। सोवियत इन्वेस्टिगेशन बहुत ही जल्दी क्लोज कर दी गई थी। विटनेसेस को चुप करवा दिया गया और डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाइड डिक्लेयर कर दिया गया। जहां एक्सीडेंट हुआ था उस एरिया को 3 साल के लिए पब्लिक से बैन कर दिया गया। जो भी फाइल्स थी वो या तो गायब हो गई या हेवीली एडिटेड थी। केस का कंक्लूजन, नेचुरल कॉजेज ड्यू टू एन अननोन फोर्स। जो सच था उस पर एक पूरी सरकारी साइलेंस छाई हुई थी। 2019 रशिया ने केस दोबारा ओपन किया। इस बार उन्होंने बोला, हाँ, अवलांच ही हुआ था। लेकिन फिर वही सवाल, क्यों किसी ने टेंट को अंदर से काटा? क्यों कुछ लोगों के पास रेडियो एक्टिव कपड़े थे? और सबसे इंपॉर्टेंट, टंग और आईज मिसिंग होने का रीजन क्या था? एक्सपर्ट्स ने रशिया की रिपोर्ट को वीक प्रूफ बोला और पब्लिक ने माना ये केस अब भी कवर अप ही है। आज उस जगह का नाम है द्यातलो पास। वहां एक मेमोरियल है जहां लोग उन हाइकर्स की याद में रुकते हैं। यूरी युदीन, द ओनली सर्वाइवर, अपनी पूरी लाइफ गिल्ट के साथ जीता रहा। उसने कहा था, अगर मैं भी गया होता तो शायद कभी सच सामने आता, पर ट्रूथ तो अब भी स्नो के नीचे ही छुपा है। 9 यंग लाइव्स, एक रात, और एक ऐसा हॉरर जिसका एक्सप्लेनेशन आज तक किसी के पास नहीं है। शायद कुछ राज ऐसे होते हैं जो कभी खुलने के लिए बने ही नहीं होते। ये थी द अनसीन फाइल्स की पहली कहानी। अगर आपको ये कहानी हैरान कर गई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और तैयार हो जाओ अगले एपिसोड के लिए।